आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिसोड नंबर 10 फोटोशॉप से रिलेटेड। तो फोटोशॉप रिलेटेड तो टॉपिक है, तो इसके अंदर आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा क्रिएटिव एनिमेशन जो जिसके अंदर आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने जो फोटोशॉप के अंदर क्लाउड्स का इन्वेंट कर सकते हो। क्लाउड्स, हाँ क्लाउड्स का, ठीक है। तो बादलों का हम एनिमेशन बनाएंगे कि हम किस तरीके से इफेक्ट दें किसी लेयर पे। हमें क्लाउड चाहिए, किसी फ्लेयर को चाहिए, जैसे सन का होता है, एक किरणें किस तरीके से हम इसके अंदर रेज कर सकते हैं, वो सारी आज हम फोटोशॉप के अंदर देखेंगे। तो डेस्कटॉप पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो क्लाउड किस तरीके से इन्वेंट कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है, और क्लाउड के अंदर हम किस तरीके की इफेक्टिवनेस दे सकते हैं, उसकी लाइटिंग किस तरीके से दे सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब होता है कि किसी भी किरण को उसके अंदर दे देना, उसकी कितनी लेंथ रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है, वो सारी जानकारी आज हम डेस्कटॉप पे लेंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। सो लेट्स वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर एपिसोड नंबर 10। तो हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। सो डेस्कटॉप के अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लाउड बनाने से पहले क्योंकि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक आइकन नजर आएगा जिसके अंदर एक कलर है ब्लैक और एक कलर है शाइन, ठीक है। तो हमारे पास दो कलर है, तो इसी दो कलर को यूज करके हम क्लाउड का इन्वेंट करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्या है कि जो शाइन कलर है वो बैक एंड में इसलिए रखा है, यदि आप ब्लैक रखोगे तो ब्लैक देखो क्या करेगा इसके अंदर, मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करो, इस शाइन कलर को, और यहाँ आप कर दो ब्लैक। और जैसे ही आप इसके अंदर ब्लैक करोगे तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको इसमें ब्लैक हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद आपको जाना है फिल्टर ऑप्शन पे। तो फिल्टर ऑप्शन पे जाने से पहले मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, और उसके बाद फिल्टर पे आपको ऑप्शन नजर आएगा रेंडर। और रेंडर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ एक ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे फ्लेम, पिक्चर फ्रेम, ट्री, क्लाउड, डिफरेंस, क्लाउड, फाइबर। तो सबसे पहले आपको सिंपली क्लाउड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो क्लाउड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो ये बैकग्राउंड था वो ब्लैक और वाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारे क्लाउड इफेक्ट इसमें अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या बेसिकली, तो इसके साइड में देख रहे हो आपको ब्लैक्स नजर आ रहे हैं, थोड़ी बहुत छोटी छोटी ब्लैक्स। तो ये क्या करेंगे, जो कलर आपने यहाँ सेलेक्ट किया है वो सेम यदि आप इसके अंदर शाइन सेलेक्ट करोगे तो कुछ क्लाउड का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यदि आप ब्लैक सेलेक्ट करते हो तो कुछ स्ट्रॉम का इफेक्ट आ रहा है क्लाउड्स का। क्लाउड्स है लेकिन स्ट्रॉम की तरह, मतलब जैसे कोई अंधकार आ रहा है वैसा क्लाउड्स। तो इसके अंदर मैं सिंपली शाइन इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो इसी को हम बैक ले लेते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं शाइन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको फिल्टर ऑप्शन पे जाना है, रेंडर सेलेक्ट करना है और सिंपली क्लाउड पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो अभी ऑप्शंस पड़ा था वो कुछ क्लाउड्स की तरह नजर आ रहा है। तो इसके अंदर देखो क्या है ना, ये साइडों में हमारे क्लाउड्स है और पीछे हमारा इन्वायरमेंट है। इनको सिलेक्ट करके आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी आप कितनी इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से एक सॉलिड लेयर ले लेता हूँ वाइट की, और यहाँ सिंपली ब्लैक। तो ओपेसिटी ठीक है, इसकी ओपेसिटी ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा शार्प कर लेते हैं इस लेयर को, और ये हमारी थोड़ी सी शार्प हो चुकी है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि हमने इस पोर्टफोलियो के अंदर या इस इमेज के अंदर हमने इस जो इमेज है उसको थोड़ा सा शार्प किया। तो उसके बाद उसके अंदर देखो क्या है ना, अभी हमारा क्लाउड्स बनके एकदम तैयार हो चुका है। और एक इसमें ऑप्शन है डिफरेंस क्लाउड का। देखो डिफरेंस क्लाउड करेगा क्या कि इन्वर्ट कर देगा हमेशा एक चीज को। जैसे इसको समझने के लिए सिंपली हम एक लेयर सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें सॉलिड सेलेक्ट कर लेते हैं कोई लेयर, और यहाँ पे रेड, ठीक है। और इसको सिंपली एक बार इस नॉर्मल की जगह डिफरेंस जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो इसके अंदर कुछ शाइन कलर नजर आएगा, ठीक है। तो देख रहे हो क्या हो रहा है कि डिफरेंस क्या करेगा, उस जो लेयर हमने सेलेक्ट किया है उसका जस्ट अपोजिट करके हमें दे देगा। तो वही सेम काम आप डिफरेंस क्लाउड करेगा।
ठीक है। सिंपली आप जैसे ही उसको सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट देगा। ठीक है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिल्टर ऑप्शन पे जाके डायरेक्ट रेंडर से डिफरेंस क्लाउड जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो किस इस तरीके का आपको एक डिफरेंस क्रिएट करके दे देगा कि जो कलर था ना उसका जस्ट अपोजिट वाला कलर आपको निकाल के दे देगा इसके अंदर। तो ये है डिफरेंस क्लाउड का वर्क। और इसके बाद जैसे हमें क्लाउड ही चाहिए था, डायरेक्ट हम क्लाउड को ही अनेबल कर लेते हैं और डिफरेंस क्लाउड हमें अभी जरूरत नहीं है। सो यहाँ तक हमने जो ट्यूटोरियल था वो हमारा क्लाउड किस तरीके से इन्वेंट करते हैं, किस कहाँ पे ऑप्शन है और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो अभी हमने इसमें देखा। और इसको सबसे ज़्यादा आप यूज जब कर सकते हो जब कोई आपको वर्चुअल या फेक क्लाउड क्रिएट करना हो किसी इमेज के अंदर। ठीक है, तब आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। और उसके बाद आता है हमारे एक ऑप्शन है फ्लेयर का, जिसकी मैंने बात की थी कि किरणें किस तरीके से हम इसके अंदर ला सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको फिल्टर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे रेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको एक लेंस फ्लेयर नाम करके एक ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक प्लस साइन का छोटा सा डॉट नजर आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी ब्राइटनेस कितनी करनी है, लो करनी है, इंक्रीज करनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लेंस के टाइप दे रखे हैं कि आपको इसको 50 से 300 mm जूम रखना है या 25 mm तक इसकी प्राइम जो होती है वहां तक रखना है। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, इसको ज्यादा प्राइम रखना है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे मेरे अवेलेबल है। तो मैं इसको सिंपली फर्स्ट के अंदर रखूंगा तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि मूवी प्राइम की तरह छोटा चाहिए और इसकी ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी कम। और उसके बाद सिंपली क्या करूंगा, ओके प्रेस कर देंगे यहाँ पे। ओके प्रेस जैसे ही करेंगे तो हमारा जो लेंस फ्लेयर था वो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें साइडों में, आपको जैसे ही इसको जूम करेंगे देखो यहाँ पे साइडों में कुछ किरणें नजर आ रही है। ये लेंस फ्लेयर का कमाल है। आप वर्चुअली किसी सूर्य को, किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हो तो लेंस फ्लेयर का सबसे अच्छा यूज है इसके अंदर। और ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि आप वर्चुअली किसी चीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो या नहीं क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए वर्क आएगा लेंस फ्लेयर का और अपने क्लाउड्स का। डिफरेंस क्लाउड का इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन ये सिंपली इन्वर्ट कर देगा उसी कलर को। अब देखो लेंस फ्लेयर को हम किस तरीके से एक वाइट प्लेन कलर के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपली मेरे पास एक रेड, मैंने यहाँ पे एक लेयर सेलेक्ट कर रखी है, तो इस लेयर के अंदर मैं लेंस फ्लेयर का यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो कलर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगा। ठीक है, तो सिंपली मुझे इस लेयर को क्या करना है कि यहाँ पे मुझे इसको स्मार्ट फिल्टर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे इस जो हमारे एक लेयर थी उसको स्मार्ट फिल्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और उसके बाद सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे रेंडर ऑप्शन के अंदर आपको लेंस फ्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे भी अभी मैंने बताया है, और उसके बाद सिंपली ओके कर देना। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा कुछ इफेक्ट नजर आएगा लेंस फ्लेयर का। लेंस फ्लेयर का सबसे पहला यूज ये है कि आप फेक, यदि मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ कि आप फेक क्लाउड को या किसी एक सूरज को या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे हाईलाइट करना चाहते हो कि उसके ऊपर डायरेक्ट सन की रेज पड़े, तो इस तरीके से हम इसी को लेंस को हम यूज करते हैं हमारे इस स्लाइड्स के अंदर या किसी भी फोटो को इन्वेंट करने के लिए। इसकी और अधिक प्रॉपर्टीज देखना चाहो तो सिंपली करना कि इसकी ब्राइटनेस डिक्रीज करके देख लो, इंक्रीज करके देख लो, और यहाँ पे इसको प्रीमियम, ये देखो ये। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से आपको नजर आएंगे वो जो चार ऑप्शन बताए थे, वो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट इनको। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। देन इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, तो इसको जैसे जैसे आप लाइक करोगे तो मेरा उत्साह और बढ़ेगा और आपको इस तरीके की क्रिएटिव वीडियोस और ज्यादा इफेक्टिव देने की कोशिश मेरी चलती रहेगी। सो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करो।